वीडियो के माध्यम से युवा वर्ग तक अपनी आवाज को यही पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने मूल्यों को जानें, अपने समाज को जानें, अपने परिवार को जानें, अपने परिवार की भावनाओं को जानें और फिर उसके आधार पर आप अपने निर्णय ले सकते हैं, अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज का जो यहां पर जिस विषय पर मैं बात रखने का प्रयास कर रहा हूं वो विषय है युवा और सामाजिक मूल्य। एक बार पुनः, युवा और सामाजिक मूल्य। इस विषय को रखने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि अनेक ऐसे घटनाएं घटित होती हैं, अनेक ऐसी बातें सामने आती हैं जब हम लोग एक शिक्षक के रूप में युवा वर्ग को देखते हैं, जब हम लोग एक अभिभावक के रूप में युवा वर्ग को देखते हैं, तो लगता है कि हमारे युवा वर्ग सामाजिक मूल्यों से दिनों दिन दूर होते जा रहे हैं, या सामाजिक मूल्य उनके लिए एक उपहास का विषय बन चुका है और वे अपने जीवन में उन सामाजिक मूल्यों को उतारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन मूल्यों के प्रति उनका एक नकारात्मक दृष्टिकोण बन चुका है और सामाजिक मूल्य के प्रति बात करना उनके लिए एक समय की बर्बादी सा लगता है, ऐसा महसूस किया जा सकता है। इसलिए मुझे लगा कि अगर मैं इस वीडियो के माध्यम से अपनी इन बातों को युवा वर्ग तक पहुंचा सकूं और उनको एहसास करा सकूं कि हाँ, जीवन में सामाजिक मूल्यों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है और यदि हम सामाजिक मूल्यों को उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगते हैं तो फिर हम एक अच्छा जीवन, एक सामंजस्यपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। सामाजिक मूल्य वे मूल्य हैं जो समाज को जोड़ते हैं, परिवार को जोड़ते हैं, व्यक्ति की स्थिति को स्पष्ट करते हैं, व्यक्तियों के अंदर संस्कार भरते हैं। और यदि हम लोग उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखने लग जाएं तो फिर दिक्कतें उत्पन्न होने लगती हैं और युवा वर्ग भटकाव की स्थिति में आ जाता है। तो युवा वर्ग से मैं विशेष रूप से इस वीडियो में फोकस करने का प्रयास कर रहा हूं कि आप लोग अपने सामाजिक मूल्यों को समझें, अपने समाज को जानने का प्रयास करें। और सामान्य रूप से एक और जो शब्द आजकल बोला जाने लगा है युवाओं के द्वारा कि भैया मैं समाज को नहीं जानता, मैं परिवार को नहीं जानता, मुझे समाज की कोई चिंता नहीं है और मुझे किसी संस्कारों की आवश्यकता नहीं है, मैं सक्षम हूं। ये कुछ शब्द इस तरह से बच्चे या युवा वर्ग बोलने लगते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तुम समाज को जानते ही कितने हो? क्या आप लोगों ने समाज का अध्ययन किया? क्या समाज का अध्ययन करके आपको लगा कि ये समाज में जो ये मूल्य हैं, जो ये संस्कार हैं, ये गलत हैं? अगर ऐसा नहीं किया है तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप ये शब्द बोल सकें कि मुझे समाज की आवश्यकता नहीं है, या मैं समाज को नहीं मानता हूं, या समाज मेरे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जिस तरह से आज युवा वर्ग, भारतीय युवा वर्ग की विशेष रूप से बात करें, पश्चिमी संस्कृति की ओर बढ़ रहा है, पश्चिमीकरण का अंधाधुंध अनुकरण कर रहा है। और क्योंकि पश्चिमी संस्कृति, बार बार मैं इस बात को कहता हूं कि एक उन्मुक्त संस्कृति है, एक खुली संस्कृति है जो कि एक उन्मुक्तता प्रदान करती है, स्वतंत्रता जिसको कह सकते हैं, उसको मैं स्वतंत्रता का नाम तो नहीं दे सकता, लेकिन स्वच्छंदता जो प्रदान करते हैं उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं और अपनी संस्कृति को हीन दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं। और जो उनको अपनी संस्कृति की बात करता है तो उनको लगता है कि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं और इनके द्वारा आज इनका कोई मूल्य नहीं है, आज व्यक्ति आधुनिक हो चुका है। इस तरह की बातें युवा वर्ग करने लगता है। मेरा ऐसे युवाओं से यह कहना है कि हर एक समाज की अपनी संस्कृति होती है, हर एक समाज के मूल्य होते हैं। वे मूल्य, वे संस्कार समाज को जोड़े रखते हैं, समाज की उन्नति में सहायक होते हैं। यदि हम लोग ऐसे उन्नति को, यदि हम लोग ऐसे संस्कारों को और ऐसे मूल्यों को अगर छोड़ने लग जाते हैं, उपेक्षा
की दृष्टि से देखने लग जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग एक विडंबनापूर्ण स्थिति में और एक निरर्थक जीवन की ओर बढ़ने लगते हैं। और अधिकांश बच्चे, विशेष रूप से वे जो कि इन संस्कारों में विश्वास नहीं करते हैं, तो फिर एक असंतुलन परिवार का और समाज का बनने लगता है। भारतीय संस्कृति की अगर बात करें, भारतीय शिक्षा की अगर हम लोग बात करें, भारत में हमेशा सामाजिक मूल्यों को प्रमुखता दी जाती रही है और उसी का परिणाम यह है कि उन्हीं सामाजिक मूल्यों के आधार पर आज अगर हम लोग विश्व में अपना स्थान देखें तो हम लोग अलग रूप में देखे जाते हैं, ईमानदारी के रूप में देखे जाते हैं, या हमारे निष्ठा के प्रति कोई संदेह नहीं करता, हमारे डेडिकेशन को सही रूप में देखा जाता है। और आज हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं वो हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार और हमारे सामाजिक मूल्यों का ही योगदान है कि हम इतने बड़े लोकतांत्रिक देश बन चुके हैं। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या एक लोकतंत्र में, एक शासन व्यवस्था में, एक संविधान में विश्वास कर रही है। ये हमारे मूल्यों का ही परिणाम है जो हमें बांधे रख रही है। हमारी निष्ठा, हमारे अंदर के संस्कार ही हैं जो हमें बांधे हुए हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हम लोग आज युवा को देखें, जिस तरह से युवा वर्ग एक उहापोह की स्थिति में पहुंच रहा है और अलग अलग तरह के अजीबोगरीब हरकतें करने की ओर बढ़ रहा है और जो हमारे मूल्य हैं उन मूल्यों को तिरस्कार के रूप में देख रहा है, तो ये समझने की और इसको सुरक्षित करने की, संरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। युवा वर्ग के दिलो दिमाग में सामाजिक मूल्यों के बारे में एक समझ बैठाने की या उसके प्रति आकर्षण बनाने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा हमारा युवा वर्ग बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि वो बहुत अच्छा वेतन लेता हो, बहुत अच्छा जीवन में कमाता हो और बहुत अच्छा सुख सुविधाएं, भौतिक संसाधन उसके पास हों, लेकिन एक बहुत अच्छा जीवन, एक सुखी जीवन, एक संतोषमय जीवन वो व्यतीत करने में सक्षम नहीं हो पाता है, क्योंकि उसने सामाजिक मूल्यों को तिरस्कार कर दिया है। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से युवा वर्ग तक अपनी आवाज को यही पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने मूल्यों को जानें, अपने समाज को जानें, अपने परिवार को जानें, अपने परिवार की भावनाओं को जानें और फिर उसके आधार पर आप अपने निर्णय ले सकते हैं, अपने जीवन को एक अच्छा जीवन बना सकते हैं। मैं यही कोशिश इस अपने YouTube चैनल के माध्यम से करता रहता हूं कि हम लोग किस तरह से एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और इसीलिए मैं समय समय पर जो भी दिलो दिमाग में आता है उसको अपने YouTube चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। और आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगर आप लोगों को ये कंटेंट, ये बातें, ये विचार अगर अच्छे लगते हों तो आप लोग जरूर मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि मुझे और अधिक ऊर्जा मिल सके। आपका समय शुभ हो। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।